लोग कहते हैं काला जादू एक ऐसी चीज है जो लोगों को तबाह और बर्बाद कर सकती है। जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मैं गहरी सोच में पड़ गई कि क्या ये सच में हो सकता है और क्या ये सच में इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक चीज है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस्टीरियो डायरीज, जहां मैं आपके साथ हुए रियल क्रीपी इंसिडेंट सुनाती हूं। तो अगर आपको अपनी स्टोरीज मुझ तक पहुंचानी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी है जहां आप मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हो। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बात 2018 की है। हम लोग किराए के घर में शिफ्ट हुए थे। वहाँ पर हमारे एक पड़ोसी थे जो सेकंड फ्लोर पे रहते थे। कुछ दिनों के अंदर ही पापा की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे पापा से बातचीत किया करते थे और मेरे पापा भी उनको हर बात बता देते थे, जैसे आगे उनका क्या प्लान है और वो किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें। धीरे धीरे पापा का काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। वो अपने काम में तेजी से तरक्की कर रहे थे। एक दिन मेरे पापा सुबह काम पे जाने के लिए गेट के पास पहुंचे तो मेरी मॉम भी उन्हें गेट तक छोड़ने आई। तो मेरी मॉम ने घर के गेट के एग्जैक्ट बाहर पानी की एक लाइन देखी जो एकदम सीधी लाइन में डाली हुई थी। मेरी मॉम को ये काफी अजीब लगा क्योंकि आसपास के घरों के सामने पानी की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन मेरी मॉम ने इसे इग्नोर कर दिया। फिर दूसरे दिन भी मेरी मॉम को घर के बाहर पानी दिखा। इस बार मेरी मॉम ने मेरे पापा का हाथ पकड़ लिया और बोली कि पीछे वाली गेट से चले जाओ, लेकिन मेरे पापा को इन सब चीजों में विश्वास नहीं था, इसलिए वो वहीं से चले गए। फिर तीसरे दिन भी सेम ऐसा ही हुआ। इस बार मेरी मॉम को यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरी मॉम ने मेरी दादी को ये सारी बातें बताई। दादी को भी ये सब काफी अजीब लगा। उन्होंने आस पड़ोस में सबसे पूछा कि किसी ने हमारे गेट के सामने पानी भी डाला हो या किसी को डालते हुए देखा हो, लेकिन सबने मना कर दिया। हमारे यहाँ पे एक पड़ोसी रहती थी जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थी। मेरी मॉम ने जब उनको ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं है, शायद कोई मंत्र विद्या पढ़ के उस पानी को तुम्हारे घर के सामने डाल रहा है, और अगर ये 3 दिन से हो रहा है तो अब वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि काले जादू की जो प्रक्रिया होती है वो ज्यादातर 3 दिन तक ही चलती है। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन घर के सामने कोई पानी नहीं था। मेरी मॉम और दादी को अब काफी डर लगने लगा था। कुछ दिन बीत गए। हमने एक चीज नोटिस की कि जब भी मेरी मॉम पूजा शुरू करती थी, ठीक उसी टाइम वो लोग भी जोर जोर से घंटी बजाना शुरू कर देते थे। और ये कोइंसिडेंस नहीं था कि उनके यहाँ भी उसी समय पूजा होती थी, जबकि अगर वो लोग एक बार पूजा कर भी लेते थे तब भी मेरी मॉम पूजा करती थी तो वो लोग घंटी बजाना शुरू कर देते थे। कुछ दिन तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिन के बाद चीजें बदलने लगी। मेरे पापा का जो भी काम बनने वाला होता था या फिर वो कोई प्लान्स बनाते थे तो छोटी छोटी अजीब सी मक्खियों से हमारा घर भर जाता था और फिर वो प्लान्स और काम फिर पूरे नहीं होते थे। कुछ टाइम पहले तक मेरे पापा का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अब सब बदल गया था। कुछ दिन के बाद मेरे पापा का काम में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस नुकसान की वजह से मेरे पापा को काफी टेंशन होने लगी और इसी टेंशन की वजह से उन्हें एक बार दौरा भी पड़ा। इसके बाद वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे चले गए और उनका सारा काम अब ठप हो चुका था। मेरी फैमिली के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। मेरे पापा धीरे धीरे बहुत चिड़चिड़े होने लगे। वो हर बात पे गुस्सा करने लगे थे और अजीब बात ये थी कि उनको हर टाइम खाने में नॉनवेज चाहिए होता था, और जिस दिन उन्हें नॉनवेज नहीं मिलता था वो मॉम पे बहुत बुरे तरीके से चिल्लाते थे और कभी कभी तो हाथ भी उठा देते थे। वो रूम में अकेले अपने आप से बातें करते थे और हंसते थे और कभी तो अपने नाखूनों से खुद को खरोचते थे। पापा में ये सब चेंजेस देख के मेरी मॉम और दादी को इतना पता चल चुका था कि ये नॉर्मल नहीं है और कुछ तो गलत हो रहा है। हमारी सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरी मॉम को उनके गोल्ड बेच के हमारे घर का खर्चा और हम दोनों के स्कूल की फीस भरनी पड़ रही थी। ये सब सिचुएशन देख के मेरी मॉम और दादी एक बाबा के पास गए और उनको सारी बात बताई। उस बाबा ने मेरी मॉम को एक छोटी सी पोटली दी और कहा कि इस पोटली को जिस रूम में पापा सोते हैं उसी रूम में कहीं छुपा के रख दे। उन्होंने एक और बात बोली कि हो सकता है मेरे पापा को बेचैनी हो या घबराहट हो और वो शायद चिल्लाए या गुस्सा करे, और ऐसा ही हुआ। उस रात मेरे पापा को काफी बेचैनी हो रही थी और वो चिल्ला रहे थे जैसे तड़प रहे हो। उनको देख के लग रहा था कि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अगले दिन मेरी मॉम और दादी उस पापा के पास फिर से जाते हैं और उनको ये सब बताते हैं। ये सारी बातें सुन के वो बोलते हैं कि मुझे पहले ही शक था कि ये वही चीज है। उन्होंने बताया कि मेरे पापा पे बहुत ही खतरनाक काला जादू किया गया है और उन पे मसान छोड़ी है। ये जादू बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसको करने वाला भी, जिसकी वजह से मेरे पापा में वो नेगेटिव एंटिटी एंटर हुई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि जिसने भी तुम पे ये काला जादू कराया है वो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा नजदीक है और तुम पे हर वक्त नजर रखता है और वो नहीं चाहता कि तुम आगे तरक्की करो। मेरी मॉम और दादी को ये समझ आ गया था इसके पीछे कौन हो सकता है। बाबा ने साफ बोल दिया था कि ये जो चीज है और जिसने भी ये किया है
वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने इस जादू का तोड़ बस इतना ही बताया, जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ। इसका असर पूरी तरीके से तभी खत्म होगा जब हम उस जगह से दूर चले जाएंगे। बाबा ने हमें वार्न कर दिया था कि वो पोटली घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। जहाँ पापा है वहीं पे ये पोटली होनी चाहिए, और मेरी मॉम ने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल होने लगा। मेरे पापा भी ठीक हो रहे थे, लेकिन अब भी वो अपने काम में मन नहीं लगा पा रहे थे। फिर हमने वो घर छोड़ दिया और काफी दूर चले गए। ये सब देखकर मुझे इतना यकीन हो गया था कि ऐसा सच में होता है, और ये चीज भी सच में होती है। क्योंकि उस जगह से हटने के बाद और मेरे पापा के उस पड़ोसी दोस्त से दूर जाने के बाद सब ठीक हो रहा था। उस साल बाद हमने अपना घर भी ले लिया। हमारी लाइफ नॉर्मल हो रही थी, लेकिन वो मुश्किल समय अभी भी हमें जब याद आता है तो हमारा दिल बैठ जाता है।